ठीक है, करके देखें। अब ये कैलकुलेटर है सबके पास? कल से जो है ना क्लास में सबके पास जो है वो होना चाहिए, ठीक है। और मैं इसका क्वेश्चन भी दूंगी और वो फिर आप लोगों ने मुझे करके जो है वो सेंड करना है, ठीक है। और ये जो आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, इनको मैंने जो है वो क्लास से निकाल देना है, ठीक है। फिर आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। इसलिए जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वो आप पूछें यहाँ पर, ठीक है। ये प्राइवेट पब्लिक चैट जो है वो इसीलिए ओपन है कि कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कहीं से समझ नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है, या कोई और मसला है, वो यहाँ पर मुझे बताएं डायरेक्टली। आपस में आप लोगों को जो है वो एक दूसरे से बात करने की जरूरत नहीं है। जी, अभी भी आवाज नहीं आ रही है? जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, एक्स की वैल्यूज हैं, वैसे एन 9 आएगा, ठीक है। एन कैसे आएगा 9? कि आपके पास एक्स की वैल्यूज काउंट करो ना, ये 45 32 कितनी वैल्यूज है, इनको काउंट करो जरा कितनी है। 45 32 37 46 39 36 41 48 36, ये सारी सारी टोटल कितनी है? 9 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो आपके पास आप क्या करोगे, हर वैल्यू को 1/x करोगे, यानी 1/45 करें कैलकुलेटर पे, 1/45 करें कैलकुलेटर पे, तो क्या आंसर आएगा? 0.0222, ठीक है। इसी तरीके से 32 1/32 करें तो कैलकुलेटर से, तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.03125। इस तरीके से ये 1/x का कॉलम आ जाएगा सारे का सारा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो हार्मोनिक मीन के फार्मूले में पुट कर देना है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या है? एन ओवर समेशन 1/x। एन आपके पास यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 9, ठीक है। डिवाइड उनको किस पर करेंगे? समेशन 1/x, यानी कि जो 1/x का कॉलम कैलकुलेट किया है आपने, इस सारे कॉलम की वैल्यूज का सम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.22862, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे उस पे, तो इस तरीके से ये आपका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट हो जाएगा 39.36663, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपने जो है वो हार्मोनिक मीन जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेटर पास रखेंगे तो तभी आपको जो है वो समझ आएगा हर स्टेप। जब मैं बोलती हूँ कि इसको इस पे करके देखें तो साथ आप करके देखें, ठीक है। और सब बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये नोट्स में सेंड कर दूंगी सबको, सब ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और करके जो है ना इसको मुझे फिर बताना है, ठीक है। बल्कि मैं 1 मिनट आपको यहां से अभी कर देती हूँ। इसमें मुझे लिख के दें क्या कहते हैं। आप जो है वो दे दें क्या कहते हैं, ईमेल। ईमेल लिखे ना, ईमेल एड्रेस देंगे तो करूंगी।
जल्दी से करें, मैं देती हूँ फिर, ताकि आप अपने पास अपने लैपटॉप में भी अगर आपको यहाँ से नहीं वो आ रहे हैं तो खोल लें। ईमेल जो है वो मुझे दें, उसमें क्या कहते हैं, शेयर्ड नोट्स में लिखें। ठीक है। वरदा बानो। जी वेट कीजिएगा, 1 मिनट वेट करें, मैं ईमेल कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को ईमेल कर रही हूँ, वेट कीजिएगा।
अच्छा अ, अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो है वो सेंड की हैं, ठीक है, कुछ उस पे वो किए हैं अब। जो ईमेल एड्रेस मेरे ख्याल से 2-3 ईमेल एड्रेस थे जिन पर मैंने सेंड कर दिए, तो वो फिर स्टूडेंट्स ऐसा करें कि जो आप लोगों ने आपस में ग्रुप बनाए हुए हैं, ठीक है, उसमें जो है वो सेंड कर दे ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर हो जाए, ठीक है। और इनमें जो है वो आप लोग जो है वो इसमें हर जो आपके पास मैयर है, क्योंकि आज का लेक्चर हमारा मैयर्स ऑफ सर्टेन टेंडेंसी पर है, तो इसमें जितने भी मैयर्स हैं, मीन है, अभी अभी तक हमने मीन ज्योमेट्रिक मीन किया है और हार्मोनिक मीन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद भी जो हम करेंगे तो साथ साथ उसकी आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये आपसे नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो मैंने आपके साथ नोट्स शेयर किए हैं, इसमें हर एक में सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, काफी क्लियर है, हर स्टेप जो है वो इसमें आपको जो है वो एक्सप्लेन हुआ हुआ है, तो इसमें समझना आपके लिए फिर जो है वो मुश्किल नहीं होगा, ठीक। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस पे वापस, आ जाए अपने लेक्चर पे, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो है यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि आपके पास जो हार्मोनिक मीन था, ठीक है, उसके लिए आपने क्या किया, एक्स की हर वैल्यू को 1/x किया, ठीक है, यानी 1 डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू ऑफ एक्स। वो आपके पास 1/x का कॉलम आ गया, उसका आपने सम कर लेना है, और सम करने के बाद आपके पास जो है वो उसको n को आपने ऊपर रखना है, नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में समेशन 1/x आएगा, ठीक है, समेशन 1/x आएगा, और आपने उसके साथ जो है वो उसको डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेना है, उससे आपका जो है वो ज्योमेट्री हार्मोनिक मीन जो है वो 39.3663 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास एग्जांपल है अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास एग्जाम्पल है, उसमें आपके पास हार्मोनिक मीन को जो है वो कैलकुलेट किया गया है, किसके साथ, ग्रुप डाटा के साथ, यानी जब आपके पास इस तरीके से ग्रुप्स गिवन है, क्लासेस गिवन है, और आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है, तो उसके साथ जब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा हार्मोनिक मीन, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, फार्मूला इस स्लाइड में गिवन है, डाटा ये आपको गिवन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपके पास जो है टेबल सबको नजर आ रहा है, एक मिनट में इसको, हाँ, ये जो सबसे ऊपर टॉप पे आपको ये टेबल नजर आ रहा है, तो ये बेसिकली कैलकुलेशन की हुई है हार्मोनिक मीन के लिए, ठीक है। हार्मोनिक मीन के लिए कैलकुलेशन की हुई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास उसी तरीके से पहले उसमें कॉलम में आपके पास ग्रुप्स आ जाएंगे, ठीक है, दूसरे में फिर आपके पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे, मिड पॉइंट्स में आप दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके आपने 2 पर डिवाइड कर देना है, ठीक है। और तीसरे कॉलम में आपके पास फ्रीक्वेंसी है जो कि आपको ऑलरेडी गिवन होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो आपको ऑलरेडी गिवन है ना, उसका तो कोई इशू नहीं है। अब बाकी आपके पास क्या चीज आ गई, बाकी आपके पास, हाँ, अब आपने जो एक कॉलम बनाना है f डिवाइडेड बाय x का, ये लास्ट वाला कॉलम देखें सब बच्चे, ठीक है। लास्ट वाला कॉलम कैसे बनेगा कि हर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको उसी के जो कॉरेस्पॉन्डिंग उसके सामने x लिखा हुआ है उससे डिवाइड करना है, ठीक है। f आपके पास क्या है, जैसे पहली वाली देखें, पहला f आपके पास क्या है, 9, 9 को डिवाइड करें 74.5 से, तो देखें क्या आ रहा है, 0.12081 आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम्म। तो इस तरीके से जो है वो आपके पास आ जाएगा f/x, यानी हर क्लास का जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है उसके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके जो सामने लिखा हुआ आपके पास x है, जैसे नेक्स्ट आपके पास 10 है, 10 को आप डिवाइड करेंगे 94.5 से, तो वो आपके पास आ जाएगा 0.10582। इसी तरीके से थर्ड वाला आपके पास f है 17, 17 को डिवाइड करेंगे आप 114.5 से, तो वो आपके पास आ जाएगा f/x।
ठीक है। और इसी तरीके से जो 10 है, 10 को डिवाइड करेंगे 134.5 से और वो आपके पास 0.07435 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपके पास f ओवर x आ जाएंगे। ठीक है, और फिर आपने उस कॉलम का आपने क्या कर लेना है, सम कर लेना है, जो कि क्या आ रहा है 0.53044, और फिर आपने उसको हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले में यहाँ पर क्या कर देना है, पुट कर देना है। ठीक है, ये देख लें, समेशन f ओवर x 60 ओवर 0.53044, ठीक है, और ये आपके पास 113.11 ग्राम्स हार्मोनिक मीन आ गया। ठीक, क्लियर। अब यहां पर आपके पास नेक्स्ट आपके पास जो हमारे पास ये, अब हम कौन सा मैयर करने लगे, चौथा। ठीक है, पहले हमने अरिथमेटिक मीन किया, उसके सारे फॉर्मूले किए, फिर हमने ज्योमेट्रिक मीन किया, देन हार्मोनिक मीन, और अब हम फोर्थ मैयर करने लगे हैं मीडियन। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा रह जाएगा मॉड। ठीक है, मीडियन के साथ और चीजें भी आ जाती हैं और फिर हमारा मॉड हमारे पास आ जाएगा। तो ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मीडियन एक ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अगर आप यहाँ पर देखें क्या लिखी हुई है हमारे पास, जिसमें इसने डिस्क्राइब किया हुआ है, बताया हुआ है कि मीडियन होता क्या है। ठीक है, मीडियन व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, then a value that divides a distribution into equal parts is called median। कि आपके पास मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जो आपके डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो फिर आप ये कहते हैं कि वो जो मीडियन है वो हमारे डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में, अब ये नहीं है कि आपके डाटा के या आपकी वैल्यूज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 इक्वल पार्ट्स में उसने जो है वो डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इसमें भी अब आपके पास ग्रुप डाटा के लिए जो है वो अलग फॉर्मूला होगा और अनग्रुप डाटा के लिए आपके पास जो है वो डिफरेंट फॉर्मूला होगा। ठीक है, टेबल उसने बनाया हुआ है, टेबल में काफी क्लियर उसने लिखा हुआ है। सबसे पहले अनग्रुप डाटा की बात की जाएगी। अब इसमें गौर से आपने ये देखना है कि इसमें हमें इवन और ऑड, यानी जब आपके पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी तब आप डिफरेंट वे से करेंगे, जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी तब आप डिफरेंट वे से करेंगे। ठीक है, इवन ऑड का इसमें आपने ख्याल रखना होगा। इवन ऑड का सबको क्लियर है, इवन क्या होता है, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, जी इवन ऑड का सबको क्लियर है, इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, बताएं क्या होते हैं, इवन नंबर्स कौन से होते हैं और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, किनको हम इवन नंबर कहते हैं, किनको हम ऑड नंबर कहते हैं। गुड, जी इवन नंबर्स वो हैं जो के आपके पास 2 पर डिवाइड हो जाए। ठीक है, यानी 2 के मल्टीपल्स हो, समझ लें 2 पर डिवाइड हो जाए, वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। और बाकी सारे जो रह जाते हैं, जो होते हैं वो और ऑड वो नंबर्स होंगे जो के नॉट डिविजिबल बाय 2 होंगे। ठीक हो गया। अब आपके पास जो है यहां पर जब आप मीडियन को कैलकुलेट करेंगे तो मीडियन के लिए आपने जो चीज देखनी होगी वो अनग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम मीडियन किसके लिए फाइंड आउट करें, अनग्रुप डाटा के लिए, यानी जिसमें जस्ट आपको वैल्यूज गिवन होगी। अब उसमें जब आपने मीडियन कैलकुलेट करना है तो उसमें आपने देखना होगा कि जो आपका एन है, एन क्या है आपके पास, एन से आप डिनोट करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, के वो आपके पास इवन है या ऑड है। ठीक है, यानी आपके पास वो इवन है या ऑड है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जब आपके पास एन ऑड होगा, ठीक है, यहां पर जब आपके पास एन ऑड होगा तो जो आपका फार्मूला होगा वो मीडियन का क्या होगा, साइज ऑफ एन प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और जब आपके पास एन इवन होगा, ठीक है, तो वो फिर आपके पास क्या होगा, साइज ऑफ n/2th प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 फार्मूले हैं और ये दोनों के दोनों फार्मूले किसके लिए यूज होंगे, अनग्रुप डाटा के लिए यूज होंगे। जब आपके पास
एन ऑड होगा तब आपने ये फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और जब एन इवन होगा, एन ऑड का मतलब ये है कि जब आपके पास जो है वो एन, फॉर एग्जाम्पल आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है, तो 9 क्या है, ऑड है ना, ठीक है। तो इसलिए फिर आपने क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए फिर आपको ये ऑड वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नोट्स का आप कह रहे हैं, नोट्स शेयर कर दिए हैं मैंने, इनके साथ करें आप लोग। जिनको मैंने किए हैं, ठीक है, तो वो बाकी सबको भी नोट्स कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये इस तरह से इतने लोगों को तो मैं अलग अलग से नहीं कर सकती ना ईमेल, इसलिए मैं कह रही थी कि जिन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं, जो एडमिन है उन ग्रुप्स के, वो आप लोग प्राइवेट में मैसेज कर रहे हैं, तो इसलिए बार बार मैसेज ना करें। जिन्होंने बनाए हुए हैं वही मुझे ईमेल एड्रेस दिया करें, मतलब तो फिर मैं उनको जो है वो सेंड कर दिया करूंगी सबके लिए। आपको पता है एक एक स्टूडेंट को जो है वो अलग अलग सेंड करना मुश्किल है, ठीक है। तो आप लोग जो है वही बच्चे मुझे ईमेल एड्रेस दिया करें जो कि ग्रुप के एडमिन हैं, ठीक है ना। चले दो तीन जितने भी आपके ग्रुप हैं जो आप लोगों ने बनाए हुए हैं, वो 3-4 बच्चे करते हैं तो उन 3-4 बच्चों को तो कर सकते हैं, लेकिन अब हर एक अलग अलग आप बार बार बीच में मैसेज कर रहे हैं, तो वो उससे फिर यहाँ पर जो है वो मतलब अटेंशन उस तरफ डाइवर्ट हो जाती है। मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, साथ में आप मैसेजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो अभी आप लोग लेक्चर पे तवज्जो दें, बाकी अच्छा ये टी एच जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर फार्मूले के साथ, इसका मतलब ये है कि n+1 नेथ, जैसे हम कहते हैं ना, आप लिखते हैं ना सेवंथ, तो 7 लिख के आगे उसके साथ टी एच डालते हैं ना, ठीक है। या आप लोग जैसे लिखते हैं सिक्स, सिक्स लिखते हैं तो 6 लेके आगे टी एच लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वो वाला टी एच है कि इतने नंबर वाली ऑब्जर्वेशन जो है वो यूज होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी एग्जाम्पल पर चलते हैं, ठीक है। ये तो फार्मूले हो गए, ये दोनों के दोनों फार्मूले कौन से वाले हैं, फॉर अनग्रुप डाटा, ठीक है। यानी जब एन ऑड होगा ये यूज करेंगे, इवन होगा तो ये यूज करेंगे। ये जो एग्जाम्पल नीचे दी हुई है इसमें एक्स की वैल्यूज काउंट करो जरा कितनी है, 45, 32, 37, 9 वैल्यूज हैं। इन्हीं के साथ हम पहले भी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यूज है 9 वैल्यूज है, तो 9 आपके पास क्या है, इवन है या ऑड है, जी। जो आपके पास 9 है वो इवन है या ऑड है, ऑड है ना 9, ठीक है। तो ऑड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑड वाला फार्मूला लिखेंगे। ऑड वाला फार्मूला लिखने से पहले आपके पास जो डाटा होगा उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। ये स्टेप्स हैं इसको फाइंड आउट करने के। क्या स्टेप्स है, नंबर 1 स्टेप ये है कि सबसे पहले आपने अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ठीक है। एक मिनट, तो सबसे पहले ऊपर देखें, असेंडिंग ऑर्डर में डाटा हमारे पास क्या हो गया, अरेंज हो गया, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने के बाद हमने इसको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो 9 है वो हमारे पास क्या है, ऑड है, ऐसा ही है, ऑड है ना हमारे पास 9। तो हमने क्या किया कि हमने ऑड वाला फार्मूला यूज कर लिया। ऑड वाला फार्मूला हमारे पास क्या है, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम या ऑब्जर्वेशन। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बात बच्चों को तो पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि आपने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करना है और फिर इस तरीके से आपने जाते जाते हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन तक अपने डाटा को अरेंज करके लिखना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सबको समझ आ गया कि आपने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करना है और फिर आपने अपने डाटा को इस तरीके से आपने क्या कर देना है, अरेंज कर देना है, ठीक। अब आपके पास जो है वो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, डाटा आपके पास अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। साइज आपके पास क्या था, 9 आ गया, ठीक है, विच इज ऑड। ऑड का फार्मूला आपने लिखा। अब आपने फार्मूले में n की जगह 9 पुट किया, क्या आ जाएगा, साइज ऑफ 9+1/2th ऑब्जर्वेशन। 9+1 करोगे क्या आ जाएगा, 10, 10 को 2 पर डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 5, 5th ऑब्जर्वेशन। मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ
5th ऑब्जर्वेशन। अब जो असेंडिंग में अरेंज किया हुआ है, यहां से देखो 5वें नंबर पे कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है 5th नंबर पे? 39, ये जिसको ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो इट मींस कि आपने क्या करना होगा कि जब आ रहा है साइज ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन, तो आपने जो आपके पास 5th पे ऑर्डर वाइज जो ऑब्जर्वेशन होगी वो 39 है, वो आपका मीडियन आ जाएगा। ठीक हो गया? तो इस तरीके से हमने अनग्रुप डाटा के लिए हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे जब हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि n है वो ऑड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। अब आपके पास डाटा गिवन किसके लिए दे दी है? जो आपको गिवन है इवन की, जब आपके पास जो साइज है n है वो जब आपके पास इवन होगा तब आप कैसे करोगे? तो तब आप कैसे करोगे? तब आप जो है वो इसको डाटा को अपने अरेंज कर लोगे उसी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, यहां पर आप देखो नीचे n आपके पास क्या है? 10 है। तो 10 आपके पास क्या है? 10 डिविजिबल बाय 2 है, इवन है। तो अब इवन वाला ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n बाय 2th, ठीक है, प्लस n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ओवर 2। तो इस तरीके से फिर आप लोग जो है वो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करोगे। यहां पर देखें 10 बाय 2 क्या आ रहा है? 5th प्लस 10 बाय 2 प्लस 1, तो ये क्या आ रहा है? 6th ऑब्जर्वेशन। अब यहां पर क्या आ रहा है? साइज ऑफ 5th प्लस 6th ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये है कि 5वें नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन है, 5वें पे कौन सी वाली है? काउंट करें जरा, 1 2 3 4 5, 39 है 5वें नंबर पे, और 6ठे नंबर पे कौन सी ऑब्जर्वेशन है? 41 है। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपके पास जो है वो मीडियन आ जाएगा फॉर अनग्रुप डाटा व्हेन योर n इज इवन। ठीक है, n इवन होगा तो इस तरीके से इस फार्मूले से आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा अपने डाटा को आपने जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर आपने क्या करना है? फिर आपने मीडियन का जो n होगा उसको देखना है इवन है या ऑड है। अगर इवन होगा तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर n सॉरी ऑड है तो ऊपर वाला यूज करेंगे, ये जो 9 के केस में किया है। और जब इवन होगा तो ये जो नीचे आपके पास फार्मूला गिवन है इसको यूज करेंगे, इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे और फिर आप वहां से देखेंगे कि 5th या 6th नंबर पे ऑब्जर्वेशंस कौन सी आ रही हैं जो हमने अरेंज की हुए सेंडिंग में, तो फिर उनको ऐड करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो उस तरीके से आपका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, और बाकी ये आप लोग लिंक एक दूसरे के साथ ग्रुप के शेयर कर दें ताकि जिन बच्चों को जो है वो ग्रुप में ऐड नहीं है वो ऐड हो जाए। ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट्स ग्रुप में आप लोगों के साथ व्हाट्सएप में ऐड नहीं है तो उनको भी सारे नोट्स मिल जाएं। ठीक है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास अनग्रुप डाटा के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, अब जो हमारे पास ये एग्जाम्पल है वो हमारे पास किसके लिए है? ग्रुप डाटा के लिए है। ठीक है, लेकिन ग्रुप डाटा में भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास डिस्क्रीट ग्रुप डाटा होता है और एक हमारे पास कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा होता है। ठीक है, अब ये आपके पास किस तरह किसके लिए एग्जाम्पल है? जब आपके पास यहां पर क्या होगा कि आपके पास x गिवन होगा और x के साथ जस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ठीक है, तो तब आप लोगों ने जो है वो
कैसे इसको करना होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन को जो है ना वो आपने गौर से ये देखना है कि जब हमें इस तरह से डाटा गिवन होगा तो फिर हमें कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। मैं बार बार इस चीज पर इस वजह से एम्फेसाइज कर रही हूँ, जोर दे रही हूँ कि ताकि आप लोगों को क्लियर हो। आप लोग क्योंकि वैल्यूज तो कहीं से भी आ सकती है, चेंज हो सकता है डाटा, लेकिन फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है। तो आपको जब टाइप्स की समझ आ जाएगी कि किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ये होगी तो आपके लिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब ये हम यूज कर रहे हैं कि जब आपके पास क्या गिवन है, जब आपके पास जो है वो गिवन है मीडियन, मीडियन कैलकुलेट करना है, जब आपके पास इस तरह की एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल इस तरह की है कि ये जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो दिया हुआ है ये बेसिकली एक्स है, ठीक है। जो दिया हुआ है ना नंबर ऑफ असिस्टेंट्स, बेसिकली इट इज एक्स, ठीक है। और फिर एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी दी हो तो इसको कहते हैं डिस्क्रीट ग्रुप डाटा, ठीक है। जब आपको एक्स दिया हो और एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हो, जस्ट क्लासेस ना दी हो, ठीक है, यानी जो क्लास लिमिट्स होती हैं ग्रुप से वो ना दिए हो, जस्ट एक्स और एफ दिया हो, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट ग्रुप डाटा। अब इसमें से आपने फाइंड आउट करना है मीडियन, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक्स है, एफ है। अब आपने सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेनी है, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। क्योंकि इसके लिए जो आपका फार्मूला है वो आपके पास क्या है, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ एन प्लस वन, ऊपर जो आपको बॉक्स में नजर आ रहा है एन प्लस वन बाय 2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसके लिए जब भी ग्रुप डाटा के लिए आप मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, पहली क्लास की वही होगी, दूसरी क्लास की कैसे आएगी, 7 कैसे आया है दूसरी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऐड करते जाएंगे, ठीक है। 4 + 3 यानी हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को उससे प्रीवियस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हम ऐड करते जाएंगे, तो 4 + 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 7। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 13। 13 कैसे आएगा, 6 + 7 करेंगे तो 13 आ जाएगा। 20 कैसे आएगा, 20 आएगा 7 + 13 करेंगे तो आपके पास जो है वो 20 आ जाएगा। यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी कि हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को उससे जो नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी उसमें आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। दोबारा से बता रही हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी कि हर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, उसको उससे जो प्रीवियस आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें ऐड करते जाना है। यानी इस सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या थी, पहली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 ही आएगी, दूसरी क्लास के लिए क्या करना पड़ेगा कि 4 में प्लस करेंगे 3 तो 7 आ गया, उससे अगली क्लास की थर्ड वाले की फ्रीक्वेंसी है 6, तो 6 में पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाएंगे, तो इस तरीके से आपके पास क्यूमुलेटिव का कॉलम आएगा। अब आपने करना ये है कि आप सबसे पहले जो यहाँ पर आप देखेंगे एन, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो आपके पास क्या है, 50 है। 50 है, इट मींस आपके पास जो एन है वो आपके पास क्या है, इवन है, तो इवन वाला फार्मूला यूज करेंगे आप, ये वाला, ठीक है, साइज ऑफ n बाय 2th प्लस n बाय 2 + 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये फार्मूला लगाएंगे, इसमें पुट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। ये देखिए n50 था और इसमें इसने पुट किया। अब नेक्स्ट में जो है वो हम अब यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, 25th + 26th ऑब्जर्वेशन, ये क्या आ रहा है ऊपर देखें, 25th + 26th ऑब्जर्वेशन। इसका कहां से पता चलेगा, पीछे आ जाए जरा वापस टेबल पर, एक मिनट पिछली स्लाइड वापस खोल लो। अब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है 25th और 26th कहां पर बन रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि 25th और 26th कहां पर बन रहा है। तो आप ये देखें कि ये जो 30 वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये जो 30 वाली है, सबको नजर आ रही है, जिसके ऊपर ये मैंने रेड वो किया है, ठीक है। ये जो 30 वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसके सामने वाला जो एक्स होगा उसको आप 4 लोगे,
ठीक है, क्यों 4 लोगे? वजह ये है कि आपके पास आ रहा है 25th एंड 26th ऑब्जर्वेशन, यही आ रहा है ना। अगले पेज पर देखो क्या आ रहा है, 25th और 26th। आप क्यूमुलेटिव में देखो कि कहां पर 25th और 26th बनता है। अब अगर जब आपने क्यूमुलेटिव के टेबल में देखा तो ये 20 आ रहा है, तो 25th से छोटा है ना ये, ठीक है, 25th से क्या है, छोटा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम फिर 30 वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे, और इसके सामने वाला जो x की वैल्यू होगी, जो नंबर ऑफ असिस्टेंट्स है विच इज 4, तो फिर वो जो 25th और 26th ऑब्जर्वेशन है वो 4 आ जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे और फिर हम किस पर डिवाइड कर देंगे, 2 पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका जो है वो क्या आ जाएगा, ये आपकी लग जाएगी, क्या कहते हैं, इससे आपका मीडियन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक हो गया। जी, सबको क्लियर है। तो इस तरीके से हमने जो है वो फाइंड आउट करना है अपना मीडियन। ठीक है, मीडियन इस तरह से होगा। अब है आपके पास नेक्स्ट, जो आपके पास एग्जांपल है ग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा के लिए आपने ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है, जो आपके पास गिवन है। ठीक है, क्या है आपके पास फार्मूला, मीडियन इज इक्वल टू, सबको नजर आ रहा है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच बाय एफ एन बाय 2 माइनस सी। ये एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आप मीडियन कैलकुलेट करोगे तो आपने जो है वो एक आपको क्लास बाउंड्रीज चाहिए होंगी, ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, ये दो चीजें। ठीक है, क्या क्या चाहिए होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज। अब ये एग्जांपल इसने नीचे दी हुई, आपको क्या दी हुई है, आपको क्लासेस दी हुई और आपको साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। ठीक है, अब क्लासेस मुझे ये बताएं कि ये क्लास लिमिट्स हैं या क्लास बाउंड्रीज हैं, कोई बता सकता है? हम्म, जो आपको पिछली स्लाइड में एग्जाम्पल में जो आपको गिवन थी, क्या कहते हैं, पिछली स्लाइड में जो आपको ये यहाँ पर ये गिवन थी 30 to 39, देन 40 to 49, पिछली वाली स्लाइड में ये वाला जो डाटा गिवन था, बेसिकली ये क्लास लिमिट्स है। मैंने कहा था कि जब जो क्लास जैसे ये 39 पर एंड हो रही है, पहली वाली क्लास आप देखो 39 पर एंड हो रही है, अगर अगली भी 39 से स्टार्ट हो तो इट मींस कि ये क्लास बाउंड्रीज हैं। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर आपको क्या गिवन है, ये आपको क्लास, ये आपको क्या गिवन है, ये आपको क्लास इंटरवल गिवन है। ठीक है, तो आपको मीडियन जब आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा तो आपको क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। ठीक है, वो अब देखें अगली सोल्यूशन में, देखें इसने कैसे बनाई हुई है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो क्लास बाउंड्रीज उसने बनाई हुई है। क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका क्या है, गौर से सुन लें। हम क्या करते हैं कि जो 0.5 होता है उसको हर क्लास के जो अपर और लोअर लिमिट है उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी जो लोअर लिमिट्स होती हैं, ये जो इस तरफ लिखी होती हैं आपके लेफ्ट साइड पर, इनमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0.5 को माइनस करते हैं, और जो राइट साइड पर अपर लिमिट्स हैं उसमें क्या करते हैं, 0.5 को ऐड करते हैं। ठीक है, पीछे से डाटा देखें, पिछली वाली स्लाइड की पहली क्लास क्या है, 30 to 39, 30 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 29.5 आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, और इसी तरीके से अगर यहां पर 39 में 0.5 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा,
39.5, यानी लेफ्ट में आपने 0.5 को माइनस करना है और राइट साइड पर आपने 0.5 को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑलरेडी आपको पता है आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं, फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मैंने आपको बता दी है आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। अब आपने करना है n/2। n/2 के लिए आप क्या करेंगे कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी का टोटल है 905, उसको 2 पर डिवाइड करोगे। 2 पर डिवाइड करने से आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 452.5 ऑब्जर्वेशन। अब ये जो आंसर आएगा ना n/2 का जो आंसर आएगा, इसको आपने देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आप देखेंगे तो ये मुझे बताएं कि ये कहां पर आएगा। यानी आपके पास क्या है, 452.5, 452 यहां पर क्यूमुलेटिव के कॉलम में देखे कहां पर आएगा, 425.5 कहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आएगा, ये यहां पर आ रहा है ना। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ये जो 59.5 टू 69.5 है, बेसिकली ये हमारे पास जो क्लास है ये, क्योंकि आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसी तरीके से आपने निकालनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताई है, पिछली एग्जाम्पल में बताई है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, तो बिल्कुल सेम आपने उसी तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, निकालें इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखें उसी तरीके से निकल रही है। हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को उस जो उसकी प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड करते जाना है। इसलिए कहती हूँ पास कैलकुलेटर रखें। अभी आप लोगों ने सबको नोट्स तो मिल गए हैं ना, अब सब बच्चों ने इनकी प्रैक्टिस कर रही है। इस पे जो क्वेश्चन है खुद से आप लोगों ने बैठ के हाथ से खुद से सॉल्व करने, सॉल्व करेंगे तो तब आपसे जो है वो क्वेश्चन पेपर में होगा, वरना आप लोग सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये नोट्स मैंने अब आपको दे दिए हैं। इसमें बहुत इजी तरीके से हर एग्जाम्पल सॉल्व हुई हुई है और आपको मेथड समझाया गया कि मेथड आपने कैसे जो है वो फॉलो करना है। ठीक है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ रेड से, बेसिकली ये आपकी मीडियन क्लास होगी। कैसे मीडियन क्लास आएगी वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको n/2 कैलकुलेट करना है, यानी जो टोटल फ्रीक्वेंसी का है उसको 2 पर डिवाइड करना है, और फिर ये जो आंसर आएगा इसको क्यूमुलेटिव के कॉलम में देखना है कि ये कहां पर आ सकता है। तो ये आ रहा है आपके पास 452 आ रहा है, तो 452 आपको पता है ये तो 285 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 589 के अंदर आएगा। तो 589 वाली ये जो पूरी की पूरी क्लास है जो मैंने अंडरलाइन की हुई है, ये आपकी मीडियन क्लास होगी। अब यहां से सारी की सारी वैल्यूज आपने निकालनी है। कौन कौन सी वैल्यूज निकालनी है, सबसे पहले मीडियन के फार्मूले में आ जाता है एल। एल का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री, तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 59.5। ठीक है, वो आगे इसकी एल। एच इसका क्या है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों को एक दूसरे में से माइनस कर लें क्लास बाउंड्रीज को। ठीक है, अपर को लोअर में से माइनस करेंगे तो एच आ जाएगा आपके पास। एफ क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी है, उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यानी जो आपके पास 59.5 टू 69.5 जो अंडरलाइन मैंने की है रेड पेंसिल से, ये आपके पास क्या मीडियन क्लास है। तो एल आपके पास इसकी लोअर क्लास लिमिट है। एच आपको पता है फ्रीक्वेंसी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास, 304, वो आ जाएगी। ठीक है, n/2 जो आपने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो सी लिखा हुआ है, ये कैपिटल सी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी प्रीसीडिंग क्लास की, विच इज 285। ठीक है, ये जो 285 दिया हुआ ना, यानी जो मीडियन क्लास है इससे जो प्रीवियस क्लास होगी 285, वो इसकी जो है वो क्या होगी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो बस आपने पुट करना है और सॉल्व करना है।
ठीक है। अच्छा, अब रह गए हैं 5 मिनट, इस एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से देख लें, ठीक है। और इस नोट्स के अंदर जो बाकी चीजें हैं वो भी आपने पढ़नी है, कल हम पहले उनको थोड़ा सा वो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन पहले पढ़ी होगी आप सबने, तो आप लोगों के लिए जो है वो आसानी होगी कल का लेक्चर समझना, ठीक है। सबको आवाज आ रही है ना मेरी, क्या आपको मैं कह रही हूँ? आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, आप लोगों ने सबने इसमें जो भी नोट्स मैंने शेयर किए हैं, इससे आगे भी जो है परसेंटाइल्स हैं, डिसाइल्स हैं, क्वार्टाइल्स हैं, वो सारे के सारे पढ़कर आने हैं, देखने हैं वो कैसे कैलकुलेट हुए हैं, और जो आज हमने पढ़ा है इनके क्वेश्चंस भी आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, ठीक है। वैल्यूज आपने उसी तरीके से सिंपल तरीके से पुट करनी है, ठीक है। मीडियन का फार्मूला दोबारा देख लो, एल लिखा हुआ है, एल की जगह एल का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, वो क्या है 59.5, प्लस एच, एच क्या है, क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्रीज में कैसे आता है कि इसको अपर को लोअर में से माइनस कर दो, ठीक है, अपर क्लास बाउंड्री को लोअर में से माइनस कर दो। एफ क्या होगी, एफ उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी विच इज 304। फिर n/2 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 905/2 माइनस सी, सी क्या होगी, सी होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी ये जो मीडियन क्लास तो ये है ना जो मैंने हाईलाइट की हुई है रेड से, इससे जो ऊपर वाली क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या 285, तो वो इसकी जो है वो क्या होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो उसमें आपने जो है वो उसको ऐड करना है, ठीक है, इधर इसमें पुट करना है 285, और फार्मूले में इस सबको सॉल्व करना है, सॉल्व करके तो आपने जो है वो क्या करना है, आपने इनको सॉल्व करके, ठीक है, और फिर देखेंगे ये आंसर आ रहा है, ठीक है। सबके पास कल से जो है वो क्या करना है, सबने अपने पास जो है वो आपके पास कॉपी पेंसिल जब लेक्चर लेने बैठे, ठीक है, पूरा प्रिपेयर होके बैठा करें, आपस में एक दूसरे के साथ चैट नहीं किया करें, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ जो भी आप लोग यहाँ पर एक्टिविटी कर रहे होते हैं वो आपकी रिकॉर्ड हो रही होती है, ठीक है। और क्लास से फिर मैंने नेक्स्ट टाइम जो है वो आप लोगों को निकाल देना है, ठीक है ना, यहाँ से फिर आपको निकाल दूंगी, फिर आपकी उस पे जो है वो फर्क पड़ेगा आपकी अटेंडेंस पे। इसलिए बी केयरफुल, ठीक है, लेक्चर गौर से सुना करें, जो आपको बताया जाए, जो काम आपको दिया जाए वो आप लोगों ने कंप्लीट करना है, ठीक है। और साथ साथ जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ उस तरह से करेंगे तो फिर आपकी जो है वो तैयारी साथ साथ हो जाएगी। आज के लिए देखिए हमने मीन किया है, मीडियन किया है, और ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन किया है, तो इन सब चारों के जो है वो आपने न्यूमेरिकल्स भी जो है वो करने हैं। मॉड रह गया है, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे, ठीक है। तो इनके न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने करने हैं अच्छे तरीके से, और प्रैक्टिस इनकी करनी है, ठीक है। अब आपको नोट्स भी मिल गए हैं, तो कोई जो है वो इसमें फिर अब आपका एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है। तो एक दूसरे को आपस में जो है वो जो आप लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं उसमें शेयर, एक दूसरे के साथ लिंक शेयर करते हैं, ऐड हो जाए, ताकि जो जो नोट्स में आप को ईमेल करूं तो वो फिर आप लोग वहां से ले लें, ठीक है। और चले, ठीक है, अब तो 1 मिनट रह गया है, तो उसके बाद फिर ये खुद ही क्योंकि बंद हो जाता होता है, ठीक है। तो ओके, फिर अल्लाह हाफिज।